बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो कि आप सहरी में और इफ़्तार दोनों में बना के इसको खा सकते हैं। और इसकी जो मेन आपके इंग्रेडिएंट्स हैं इनको बना के आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो है चिकन एंड चीज़ कसीडियाज़। तो इनको आप आसानी से बना सकते हैं, इवन हमारी छोटी बच्चियाँ भी जो हैं इसको आसानी से बना सकती हैं। तो वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है आपने। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं इसको बनाना। एक प्याला ले लिया है, इसके अंदर हमने चिकन बॉयल किया हुआ डाला है 1 कप जितना। इसके साथ इसमें हम चीज़ सॉस ऐड कर रहे हैं, और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये तकरीबन हम 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, या हाफ़ कप आप कह सकते हैं। अब गाजर और शिमला मिर्च भी आधा आधा कप जो है, या 4-4 टेबल स्पून कह लें, मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मेरे पास ये पोटैटोज़ हैं, ये भी तकरीबन 3 टू 4 टेबल स्पून जितने बस मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, और इसको फिलिंग को बना के आप रख भी सकते हैं। ये इसमें काली नमक मिर्च मैंने ऐड की है। ये मेरे पास होममेड चीज़ सॉस है। अगर चीज़ सॉस नहीं आपको बनानी आती तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर नहीं भी डालना चाहें तो आप इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड किया 1 चम्मच जितना, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की हमने, और तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। इस फिलिंग के साथ आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, कसीडियाज़ बना सकते हैं, रोल अप्स बना सकते हैं, समोसा पट्टी वगैरह में जिसमें मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें डाल सकते हैं। चाट मसाला डाला है, सूखा धनिया डाला है इसमें 1 चम्मच जितना, और इसको मिक्स करके हम रख देंगे। ये चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब ये देखें, इस तरह की फिलिंग आपकी बन जाएगी। तो इसको आप एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए, आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी फ्रीज़र में। अब ये हमने ले लिए हैं टोटिया रैप्स। तो इनको आपने इस तरह से एक रख लेना है नीचे, और इसके ऊपर आपने मेयोनीज़ लगाना है। तकरीबन 2 चम्मच जितना मेयोनीज़ इसमें ऐड किया, और 1 टेबलस्पून जितना चीज़ सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये चिकन एंड चीज़ कसीडियाज़ हैं, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, तो इसके अंदर चीज़ सॉस से बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है। मोज़रेला चीज़ जो है उससे और ज़्यादा इसका लेयर्स वगैरह आएँगी, बहुत अच्छी लगेंगी। तो इसमें हम थोड़ा-सा भी ये जो बाकी बचा लिया था हमने, वो इसके अंदर मोज़रेला जो है वो इस तरह ऐड कर देंगे हम। चीज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, मेयोनीज़, चीज़ सॉस, अब ये मोज़रेला चीज़, और ऊपर से हमने ये सारी फिलिंग जो है ये इसके ऊपर से डालनी है। इसको ऊपर फैला देना है। आप इसको समझ लें कि ये जैसे पिज़्ज़ा पराठा होता है, सेम उसी तरह का ही है। इसकी क्रिस्पीनेस और इसका क्रंचीनेस सारी सेम उसी तरह की होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। मैंने इसके ऊपर से केचप ऐड कर दी है तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब जो दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर से दबा दबा के आपने बराबर इसके कर देनी है, और साइडें जो है ना किनारे उनको जोड़ लेना है आपने। ये देखें, अब प्री हीट किया हमने तवे को। हम बेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम तवे पे बनाना सिखाएंगे आपको विदाउट ओवन। तो 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल या घी ले लेना है, और इसको ऊपर डाल देना है, और अब हाथों से आपने इसको दबा देना है, अच्छी तरह प्रेस कर देना है ताकि हमारा चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाए। तो इसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से चम्मच से। अब दूसरी साइड भी हम इसकी पलट देंगे। प्री हीट किया हुआ हमारा तवा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब दूसरी साइड पे भी, साइडों पे हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे ताकि नीचे वाली जो साइड है वो भी सुनहरी हो जाए। आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है दूसरी साइड पे भी इसको। तो ये दूसरी साइड भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बन जाएगी। दोनों साइडें जो है हमारी क्रिस्पी हो जाएं और चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी रेसिपी, और चीज़ भी हमारा फुली मेल्ट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चिकन कसीडियाज़ बने हैं। तो इनको हम काट के दिखाते हैं। अब मैं काटूंगी आपको इसका क्रंचीनेस में पता चल जाएगी। ये देखें कितना क्रिस्पी इसका जो है ऊपर का क्रस्ट बन गया है।
तो ये आप रमज़ान मुबारक में सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं, इफ्तारी में भी खा सकते हैं और बच्चों को ब्रेकफास्ट में आम रूटीन में भी बना के दे सकते हैं। मैं इस तरह से इसको दबा के फिर काटूंगी और इसका एक पीस जो है वो मैं निकाल के अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी है। तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।